This is Sudhanshu Chandra. You are watching English Point, where you learn English through Hindi. The session of preposition is going on. Today's topic is preposition of place through, in and at. तो हम लोग देखते हैं कि पार्टिकुलर जो यूज है इन और एट को लेकर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इनका यूज जो होता है वो लार्ज एरिया के लिए होता है, जैसे कि कहीं कंट्री हो, स्टेट हो, बिल्डिंग हो, इटीसी. मतलब कि एक लार्ज एरिया के लिए हो, कोई पार्टिकुलर किसी चीजों के लिए इंडिकेट ना करे, पार्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट ना करे, उसके लिए हम लोग इन का यूज करते हैं. लेकिन एट का यूज क्या करेंगे? कोई एग्जैक्ट लोकेशन को जब इंडिकेट करना हो तो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं. ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग भारत के दिल्ली में रहते हैं, तो वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया. हम लोग रूम नंबर 3 में है, तो वी लिव एट रूम नंबर 3. इससे क्या होता है? एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करता है. तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे, एक लार्ज एरिया के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे. चलो एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग जो इन और एट को लेकर जो है वो जितनी भी कंफ्यूजन है हम लोग दूर करते हैं. लेट्स स्टार्ट. आई लिव वार्ड नंबर 19 सीतामढ़ी. ओके, तो मुझे पता है कि सीतामढ़ी एक लार्ज एरिया है और लार्ज एरिया के लिए वी कैन यूज इन. हम लोग इन का प्रयोग, वी यूज इन. ओके, एंड सीतामढ़ी का एक छोटा सा एरिया, एक एग्जैक्ट लोकेशन वार्ड नंबर 19, इसके लिए हम लोग एट का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट. आई लिव सीतामढ़ी. तो सीतामढ़ी एक लार्ज एरिया हो गया, और वह मैं कहाँ रहता हूँ, सीतामढ़ी किस पार्टिकुलर एरिया में रहता हूँ तो पता नहीं है, तो लार्ज एरिया के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे. आई लिव सीतामढ़ी बिहार. ओके, बिहार एक लार्ज एरिया है, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, उसका एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है वो सीतामढ़ी है, तो एक लार्ज एरिया बिहार हो गया, इसके लिए इन का यूज करेंगे. और सीतामढ़ी एक पार्टिकुलर एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन है, इसके लिए हम लोग एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट वन. आई वर्क आई वर्क इंडिया. मैं इंडिया में काम करता हूँ. अच्छा, इंडिया में काम करता हूँ मतलब इंडिया एक लार्ज एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन को तो इंडिकेट नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन. नेक्स्ट. वी लिव दिल्ली इंडिया. मतलब इंडिया एक लार्ज एरिया है, इसके लिए इन, और एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गया? एट दिल्ली, तो दिल्ली के लिए एट का यूज करेंगे. ओके. वी लिव पार्क स्ट्रीट. हम लोग पार्क स्ट्रीट में रहते हैं, मतलब पार्क स्ट्रीट एक एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट नहीं करी, एक एरिया है और उसी में एरिया है, और उस बड़े सा एरिया के लिए, एक लार्ज एरिया के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं. लेकिन वी लिव 14 पार्क स्ट्रीट हाउस नंबर 14 पार्क स्ट्रीट. मतलब एक पार्क स्ट्रीट में एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, जगह हो गया है, एक हाउस एग्जैक्ट हाउस हो गया है, वो कितना है? 14, हाउस नंबर 14 एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है, इसके लिए हम लोग एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट. वी आर सिटिंग द रूम. हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन एक बिल्डिंग है उसमें 3 या 4 रूम है, वो पता नहीं है कि कोई एग्जैक्ट किस रूम में है, तो एग्जैक्ट लोकेशन को शो नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे. इन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? इन का. नेक्स्ट. वी आर सिटिंग फ्रंट रूम ऑफ आवर बिल्डिंग. हम अपने बिल्डिंग के फ्रंट रूम में, मेरा एक बिल्डिंग है उसके सबसे आगे वाला फ्रंट रूम उसमें है, तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया फ्रंट रूम. फ्रंट रूम के लिए हम क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे. द वर्कर्स वर स्टैंडिंग. वर्कर्स खड़े थे. कहाँ खड़े थे? डोर स्टेप, दरवाजे पर खड़े थे. एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है,
एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, द रिसेप्शनिस्ट इज हर काउंटर, जो रिसेप्शनिस्ट है वो अपने काउंटर पर है। तो सोचिए ना, जो काउंटर पर है कोई एग्जैक्ट वो लोकेशन है, मतलब उसका एक एरिया है, वो पार्टिकुलर एरिया है और उस एरिया पे वो है, मतलब यह सेंस क्या दे रहा है, काउंटर पर है। तो पर के लिए कहिएगा ऑन लगाएंगे ना, उसके ऊपर थोड़ी, काउंटर के ऊपर वो थोड़ी बैठा है, एक एरिया को इंडिकेट कर रहा है। और एरिया को इंडिकेट करने के लिए हम लोग पार्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करने के लिए एट का यूज करते हैं। जैसे देख लीजिए, इन का मतलब होता है में, लेकिन कहीं कहीं इनका मतलब में, एट का मतलब भी होता है में, लेकिन कहीं कहीं इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर का सेंस देगा। इसका भी मतलब कहीं क्या होगा, पर का सेंस देगा। तो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वर्ब अपने अलग अलग प्रीपोजिशन को लेता है, जिसके कारण आपको यह समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को समझिए। द गेस्ट वॉज द टेबल नंबर 6, गेस्ट टेबल नंबर 6 पर था, तो उसको उस समय आपको भोजन को सर्व करना चाहिए था ना, क्यों नहीं सर्व किए, वो बैठा रह गया। तो टेबल नंबर 6 एक एग्जैक्ट लोकेशन है, तो टेबल पर बैठा था, टेबल पर बैठा था, पर के लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, वो एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक इसके जैसा। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे, कोई गेस्ट टेबल पर थोड़ी ही बैठा था। नेक्स्ट, सी इज स्कूल, वो स्कूल में है, तो स्कूल में है तो स्कूल में है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, वो स्कूल में ही है। लेकिन सी इज एट स्कूल भी होगा, एट स्कूल किस लिए देंगे, कि वो स्कूल के आसपास के लिए हम एट का यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ऐसे वो स्कूल के आसपास है, तो मतलब क्या नियर का भी यूज कर लेंगे, लेकिन एट का भी यूज करते तो स्कूल में, मतलब स्कूल के आस ही पास होंगे, कहीं दूसरे जगह नहीं गए होंगे। वेयर इज योर फादर, ओ ही मे बी एट स्कूल, वो स्कूल के आसपास हो सकते हैं। यू कैन सर्च हिम, आप उसे खोज सकते हैं। बात तो समझ में आ रही होगी। चलिए, तो एक नेक्स्ट वन, सी इज द स्कूल, एक और इंपॉर्टेंट चीज, वो स्कूल में है, तो वो स्कूल में है, तो स्कूल से पहले सर द का यूज हुआ, यहाँ द का यूज नहीं हुआ, यहाँ द का यूज नहीं हुआ, कुछ तो कंफ्यूजन है ना, इसके डाउट है ना, वो डाउट क्लियर करते हैं ना। तो यहाँ पर द स्कूल इन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि स्कूल एक ऐसा वर्ड है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। मॉस्क्यू, मस्जिद ऐसा जगह है जहाँ लोग प्रे करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और टेम्पल, टेम्पल में लोग वर्शिप के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए तो जाते हैं, लेकिन अगर टेम्पल में, मॉस्क्यू में, स्कूल में उस पार्टिकुलर वर्क के लिए ना हो, उसके लिए वो पार्टिकुलर वर्क के लिए वो ना जाए, किसी और कार्यों के लिए जाए, तब इसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वो मस्जिद में गया, वो क्लीनिंग के लिए गया हो, वो किसी से मिलने के लिए गया हो, या प्लम्बरिंग के वर्क के लिए गया हो, पेंटिंग के लिए गया हो, चाहे वो सेम कंडीशन टेम्पल के लिए भी हो, स्कूल के लिए भी हो। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द स्कूल, पढ़ने के लिए नहीं, टीचर से मिलने के लिए, प्रिंसिपल शिक्षक से मिलने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ द का यूज करेंगे। होप कि आपको जो कंफ्यूजन हो रही होगी वो बहुत हद तक अब क्लियर होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन और होगा, तो कुछ एक्सरसाइज और करते हैं और आपके कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। सी लिव्स, कहाँ रहती है, इंडिया में रहती है, तो इंडिया में रहती है, एक लार्ज एरिया को इंडिकेट करने के लिए इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी हैज गॉन, इंडिया, वो इंडिया जा चुकी है, वो पार्क जा चुकी है, मतलब अगर यहाँ तो इन का यूज हो नहीं सकता है, यहाँ पर एट का यूज तो होगा नहीं, क्यों कि गो का जो अलग अलग फॉर्म्स है, जैसे देख लीजिए ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू का, लेकिन टू कब होगा, जब वह
एक कंडीशन है, जब वो प्लेस के लिए हो तब PLAC, जब वो प्लेस के लिए हो तब यहाँ पर जो वर्ब का जो फॉर्म है अपने साथ टू लेगा। ओके, समझ में आया होगा। शी हैज गॉन टू, यहाँ इन और एट रॉन्ग होगा, ध्यान दीजिएगा केयरफुली। शी हैज गॉन अ वॉक, अच्छा वॉक कोई तो प्लेस तो है नहीं, वो प्लेस थोड़ी है, इसके साथ क्या गो, गॉन फॉर अ वॉक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट verb take a different forms of preposition के अलग अलग फॉर्म को लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। सी हैज गॉन अमेरिका, अच्छा अमेरिका ये तो क्या है, ये फिर प्लेस है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, इसके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। सी वेंट, अच्छा सी वेंट अब्रोड, अब्रोड क्या है, अब्रोड कोई नाउन नहीं है, या कोई नाउन नहीं है, प्लेस एक क्या है, एडवर्ब है। जैसे कि वो किस जगह पर, पार्टिकुलर अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में, इंडिया में है, तो इसका एक पार्टिकुलराइजेशन नहीं हो रहा है, किसी खास जगह को इंडिकेट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप बताते हैं, एक होम के केस में है HOME, एक है HOUSE। जो होम है वह नाउन को भी इंडिकेट करती है, और होम जो है वो एडवर्ब ADVERB एडवर्ब को। यहाँ पर जो हाउस है वह नाउन को इंडिकेट करते, कभी नाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है, एंड इट आल्सो कैन बी यूज्ड वर्ब, इसे वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इस संदर्भ में एडवर्ब के लिए हम होम से पहले भी हम किसी प्रीपोजिशन को नहीं लेते, इसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, डोंट वरी, बहुत जल्दी हम हाउस और होम के लेकर हम वीडियो जरूर आपके पास आ रहे हैं। चलिए, अब तो पता चल गया, एंड होम से पहले जब एडवर्ब का ये वर्ड करे एज अ एडवर्ब, तो डेफिनेटली टू इज नॉट यूज्ड बिफोर होम। ओके, या एनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इजंट यूज्ड बिफोर होम। ओके, सेम यहाँ क्या होगा, या एडवर्ब का यूज कर रहा है ADV, एब्रॉड यहाँ पर एज अ एडवर्ब है, तो डेफिनेटली वी कांट यूज प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट। सी रिज्ड अमेरिका, अच्छा रिज्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, आएंगे वर्ब पढ़ाएंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव किसके बाद प्रीपोजिशन आता है नहीं आता है, तो वैसे जान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन तो लगता ही नहीं है। नेक्स्ट, दे विजिटेड अमेरिका, वो अमेरिका गया। अच्छा, विजिट के केस में क्या है, एक विजिट के केस में मैं बताता हूं आपको, विजिट का भी एक केस है VISIT, व्हेन विजिट इज यूज्ड एज अ वर्ब, जब यह वर्ब के रूप में हो, नो प्रीपोजिशन इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर विजिट, नो प्रीपोजिशन। व्हेन preposition is used as a noun, sorry, visit is used as a noun, VISIT, visit is used as a noun, preposition is used just after visit। अब तो पता चल गया, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, a visit to अमेरिका, अमेरिका की यात्रा, तो विजिट यहाँ एज अ नाउन यूज किया गया है, इसीलिए टू विजिट के बाद आया है, किसको बताने के लिए, यहाँ प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, प्लेस से पहले आया है। तो ठीक इसी केस में विजिट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यह सिंपल पास्ट का फॉर्म है, वर्ब टू है, और यह एज अ वर्ब यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग इसके बाद टू का यूज या प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दे अराइव्ड, वो पहुंच गए, अराइव्ड इन इंडिया या एट इंडिया। तो देखिए, ये इस केस में क्या होता है, अराइव के साथ तो एट का यूज होता है और इन का भी, लेकिन कहाँ यूज करेंगे एट का, कहाँ करेंगे इन का, इसके बारे में बताता हूँ। अराइव जब एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करना हो ना, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करना हो,
तो उसके साथ एट का यूज करते हैं, और लार्ज एरिया को इंडिकेट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। तो इंडिया क्या एक लार्ज एरिया है, इसके लिए हम लोग इन का यूज करेंगे। और दे अराइव्ड द स्टेशन या एयरपोर्ट बस स्टैंड, वो एग्जैक्ट लोकेशन को इंडिकेट करता है, इसके लिए हम लोग एट का यूज करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, शी हैज बीन टू अमेरिका, वो अमेरिका जा चुकी है। तो इस बिन के बाद टू का ही यूज पार्टिकुलर किया जाता है। तो कंफर्म है। आई होप कि जो इन और एट को लेकर आपके अंदर जो कंफ्यूजन होगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, कम से कम कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।